शिक्षक संघ ने सहायक आयुक्त पर लगाए अभद्र व्यवहार, पुलिस की धमकी और अश्लील गाली देने के आरोप। शिक्षक संघ ने कलेक्टर से की शिकायत। यह सारा मामला श्योपुर जिला मुख्यालय का है, जहां 12 मार्च को संयुक्त शिक्षक संघ सार्थक ऐप के नियम में बदलाव की मांग को लेकर ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां ज्ञापन लेने आए अधिकारी ने उनकी परेशानी को गंभीरता से लेते हुए शिक्षक संघ की मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात शिक्षक संघ के चयनित पदाधिकारी शिक्षक सामान्य मुलाकात करने सहायक आयुक्त लालजी राम मीणा से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। शुरुआत में तो सहायक आयुक्त लालजी राम मीणा शिक्षक संघ से सामान्य तरीके से पेश आए, फिर उन्होंने शिक्षक संघ को फर्जी बताया और कहा कि यह सब संगठन फर्जी होते हैं। मैं तो ऐसे संगठन में काम करने वाले शिक्षकों को पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे संगठनधारी अधिकारियों के भी निशाने पर होते हैं। जब शिक्षक ने कहा कि हमारा संगठन फर्जी नहीं, कलेक्टर स्तर तक हमें मीटिंगों में बुलाते हैं। शिक्षक का यह जवाब सुन तो सहायक आयुक्त लालजी राम मीणा भड़क उठे और शिक्षक संघ से अभद्र व्यवहार करते हुए कहा कि मुझसे बहस करते हो, चलो अब निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाता हूँ। सहायक आयुक्त शिक्षक संघ को पुलिस की धमकी देते समय मौजूद महिला शिक्षकों की गरिमा का भी ख्याल भी नहीं रखा। सहायक आयुक्त ने उन्हें पुलिस की धमकी देकर डराते रहे और अंत में तो गाली गलौज तक उतर आए। शिक्षक संघ सहायक आयुक्त के उस अमर्यादित व्यवहार से अपने आप में बहुत दुखी महसूस करे। इस मामले में शिक्षक संघ ने कलेक्टर से भी लिखी शिकायत की है और कहा है कि जल्द ही सहायक आयुक्त लालजी राम मीणा पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा, जिस पर कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि वह उस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरा नाम पूनम यादव है और मैं इस ये जो हमारा शिक्षक संघ है उसकी कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आपके साथ अभी जो सहायक आयुक्त के खिलाफ जो एक आवेदन कलेक्टर साहब के पास पहुंचा है जी, क्या है ये पूरा मामला, क्या हुआ है आपके साथ? जी, ये जो सार्थक ऐप है ना उसके संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है और जिसके लिए हमारे शिक्षक साथी और संघ के अध्यक्ष साहब जो वहाँ पर गए थे, जो उनसे बात हुई, जो क्या नाम है उनका, मीणा साहब, जो उन्होंने शुरुआत में अच्छा सा व्यवहार किया, अच्छे से बात की, लेकिन बाद में उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, जिसमें हमारी और साथी महिलाएं भी थी और सभी शिक्षकगण थे, तो उनका व्यवहार ठीक नहीं लगा। जो उन्होंने जिस तरह से बात की, उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए थी और जो भी मैटर है उसको समझना चाहिए था, जो उनका व्यवहार सही नहीं लगा। इन्होंने ये भी बताया है कि कुछ आपके निकलते समय गालियाँ और पुलिस की धमकी भी दी गई थी क्या उस समय? जी हाँ, पुलिस की धमकी दी गई थी आपको निकालने के लिए? जी हाँ जी सर, और उन्होंने गाली गलौज का भी प्रयोग किया। क्या है, आप जब से महिला शिक्षकों के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या मानती हैं सर? इसमें जो भी कलेक्टर साहब या जो भी बड़े अधिकारी हैं जो उचित समझें, जो इसका निर्णय लें। 12 तारीख को एक ज्ञापन दिया गया था कलेक्टर सर को। उसके बाद में एसी सर से मिलने हम लोग गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अंदर बुला लिया और बैठालने के बाद में फिर वो बोले कि आप किस संगठन से हैं। हम लोगों ने बताया हम मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ये संगठन से हैं। तो कि पहले आपने ये पता कर लिया कि आपका संगठन मान्यता प्राप्त है या नहीं है। मैंने कहा सर कैसी बात करते हो, मान्यता प्राप्त क्यों नहीं होगा। मध्य प्रदेश शिक्षक जो संघ है ये अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ दिल्ली से जुड़ा हुआ है और 1970 से ये स्थापित है। तो इस बात को पर हमारे धर्मेंद्र सर ने, जो कि जिला सचिव हैं, इनके द्वारा कहा गया कि नहीं सर ऐसा नहीं है। आदरणीय कलेक्टर सर हमें परामर्शदात्री समिति की जो बैठक होती है उसमें इनवाइट करते हैं और मान्यता प्राप्त संगठनों को ही उसमें इनवाइट किया जाता है। तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता फर्जी संगठन कैसे हो सकता है। तो ये बोले कि कलेक्टर सर को पता नहीं होगा इसलिए आप लोगों को बुला लेते हैं। वो इस तरह से इनके द्वारा बात की गई। तो एकदम से इन पे भड़क गए और भड़क करके कहा कि इस मेरे चैम्बर से निकल जाओ, और निकलते निकलते फिर हम लोगों से कहा कि आप सभी लोग चले जाओ। जैसे हम लोग बाहर निकलने लगे तो उनने एक अश्लील गाली भी बोली, जिसमें माँ बहन शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस तरह की अभद्रता उनके द्वारा की गई। पुलिस का आपने जिक्र किया कि पुलिस को बुलाने की धमकी दी आप? हाँ, वो बोल रहे थे कि मैं प्यून से बोल करके अभी मैं पुलिस बुला लेता हूँ, लेकिन उसके बाद हम लोग बाहर निकले आए। क्या चाहते हैं कि जो सहायक आयुक्त है उनको क्या हटाया जाना चाहिए ऐसे जो? बिल्कुल, ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटा देना चाहिए। इनकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जो इस तरह से व्यवहार करते हों, जो इतने बड़े पद पर बैठ करके पद की गरिमा को धूमिल करते हों, ऐसे अधिकारियों के ऐसे पदों पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता। अगला कदम क्या होगा यदि इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो? हमारा अगला कदम ये होगा कि हमने हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों तक ये बात पहुँचा दी है और
जैसे वहाँ से हमें निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार हम आगे आंदोलन वगैरह की प्रक्रिया बनाएंगे। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र उपाध्याय है जी। मैं महासचिव पद पे हूँ, जिला सचिव। हाँ, क्या ये हुआ है आपके साथ? अरे घटना कुछ नहीं। हम उस दिन 12 तारीख थी, कलेक्टर साहब ज्ञापन देने गए थे। कलेक्टर साहब ने ज्ञापन हमारा बड़े सम्मानपूर्वक सुना और हम लोग धन्यवाद भी, बड़े प्रसन्न भी हुए वो। उसके बाद में क्या है, चुनाव के बाद में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की एक सामान्य परंपरा है, जब भी चुनाव होते हैं तो हम उनसे सौजन्य मीटिंग करने जाते हैं शिक्षा अधिकारियों से। चलो इस हिसाब से सौजन्य मीटिंग अपन कर आते हैं। तो वहाँ बड़े उत्साहपूर्वक हम गए थे और बहुत ही अच्छी भावना के साथ हम वहाँ पे पहुँचे थे, जिसमें 5 पुरुष थे करीब और 3 महिलाएं थी। तो 8 लोग थे, 8 चेयर बाहर सामने डली हुई थी और बढ़िया तुरंत बैठ गए जाके। तो शुरू में तो उनका व्यवहार अच्छा सा लगा और बाद में बोले, अचानक पता नहीं क्या हुआ कि देखिए ये संगठन जितने भी होते हैं ये फर्जी होते हैं और मध्य प्रदेश शिक्षक संगठन फर्जी संगठन है और इनके चक्कर में मत पड़िएगा। तो हमारे अध्यक्ष साहब बोले कि सर ये फर्जी नहीं है, 1970 से मान्यता प्राप्त है। अरे आप पता कर लेना, आप भोपाल जाइए पता करना, ये सब फर्जी संगठन होते हैं। तो हमने कहा कि सर हमें कलेक्टर साहब परामर्शदात्री मीटिंग बुलाते हैं, केवल हमारी सेंटर में बुलाया जाता है। 10 साल से हम कई बार जा चुके हैं। अरे कलेक्टर साहब क्या पता रहता है, उनको बहुत सारे काम रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता। और वैसे भी मुझे क्या ही नेतागिरी पसंद नहीं है। और जो भी लोग इस तरह के संगठनों से जुड़ते हैं ना, उन पर जितने भी अधिकारी होते हैं ना वो नाराज रहते हैं। ध्यान रखना, मैं अपने अनुभव की बात बताऊं तुमको। हाँ, और विशेषकर मेरे तो टारगेट पे रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपना काम कीजिए, स्कूल पे जाओ और फालतू चीजों से दूर रहिएगा। तो इस तरह की बातें चलती रही। फिर लास्ट में थोड़ा सा ही कह दिया मैंने कि सर डेमोक्रेसी जहाँ होती है, लोकतंत्र जहाँ होता है, वहाँ पे यदि कोई संवैधानिक पूर्वक आचरण अपनाते हुए सादगी पूर्वक अपनी बात कहता है तो इससे तो लोकतंत्र मजबूत होता है। जहाँ तक सर मेरा मानना है, मुझे लगता नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बस इतनी सी बात थी। फिर तो वो इतने भड़क गए, तुम्हें पता नहीं कि अधिकारी कैसे क्या बात की जाती है, तुम्हें तमीज नहीं है। तो नागर जी बोले कि सर इसमें ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अच्छा तुम मेरे से बहस करोगे, चलिए निकलिए यहाँ से, निकलो यहाँ से, तो निकलो। हम फिर 1 मिनट और वहाँ पर रुक गए। तो जैसे रुके फिर घंटी दबाई और पीर को बुलाया, फिर उसको बुलाइए। ये व्यवहार इतना अराजक था कि हम हतप्रभ रह गए। तो तीनों महिलाएं, हम उठ के बाहर जैसे चले तो दबी जवान ने गाली देती हुई बोले, माँ बहन की गाली, जैसे हम यहाँ पे बोल भी नहीं सकते, इतनी अश्लील भाषा में बात करी और जैसे मारने को दौड़े हों यहाँ से इस तरह से। तो यानी वो, और एक बात और कहना चाहता हूँ, इसमें यदि 0% भी बढ़ा के हो या झूठा हो, थोड़ी सी भी यदि हमने बढ़ा चढ़ा तो हम कलेक्टर साहब से बोल के आए हैं हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसमें 100% सच्चाई है, ना तो बढ़ा के बता रहे, ना घटा के बता रहे, ना झूठ बता रहे। जो घटना एज इट इज हुई है हम उसको ठीक इसी तरह से बताते आ रहे हैं। यह घटना किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश शिक्षक संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात की, छत्रवीर सिंह राठौर जी, तो काफी नाराज हुए और हम पर नाराज हुए कि आप इतना सुनकर कैसे आ रहे। ये तो पूरे मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का अपमान है, शिक्षक समाज का अपमान है। हमें लगता है ये शिक्षा अधिकारी का पद तो बहुत दूर की बात है, मानव समाज में रहने लायक भी नहीं है, यह मेरा मानना है। और यदि हम इनको माफ करते हैं तो मुझे लगता है कि भारत माता हमें माफ नहीं करेगी, यह देश और समाज मुझे माफ नहीं करेगा। तो अंतरात्मा की आवाज से प्रेरित होकर हम इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं कि हम अपने अधिकारी के विरुद्ध यहाँ पर बैठे हैं और यह लड़ाई हमारी आमरण अनशन तक जारी रहेगी। माननीय कलेक्टर महोदय को हमने दूसरे दिन ज्ञापन दिया, कलेक्टर ने पूरी बात ध्यान से सुनी, कलेक्टर के व्यवहार में बहुत सुंदर लगा और काफी समझदारी का परिचय उन्हें दिया। और आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा और उचित समाधान किया जाए। हमने उनको बोल दिया कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए या फिर ये सार्वभौम से माफी मांगे। तो आप कब से अनशन पर मतलब बैठने का वो मना रहे हैं? हाँ, क्या हुआ, कलेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने अभी 3-4 दिन का समय मांगा है, तो उन्होंने मुझे समय दीजिएगा। हमने बोले कलेक्टर साहब से कि आप इनको यहीं बुलाइए, ओके अभी ऐसा ठीक नहीं रहेगा, मैं उनसे पहले बात करके स्थिति का जायजा लेता हूं, आप अपने फ़ोन नंबर लिख जाइएगा, मैं आपको बीच में बुलाऊंगा भी। 5 दिन तक हम उनका इंतजार करेंगे। उम्मीद है इसका कोई उचित समाधान निकल आए, और किसी भी तरह समाधान नहीं निकलता है तो फिर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, आंदोलन जारी रहेगा।